हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, ये वीडियो है आपका एम्स देवघर को लेके। उसकी जो नॉन फैकल्टी की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हुआ था ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग भी एक मतलब इम्पोर्टेंट नोटिस आउट हुई है कि एक भोपाल के पेपर के बाद अब इसका पेपर भी जो हम लोग ने डाला था वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये वाला ही है, ये वाला। ये एड्रेस निकला था ग्रुप बीसी के लिए आपको 27 अक्टूबर 23 को, 27 अक्टूबर 23, 16 नवंबर इसका आखिरी डेट था। यहाँ पे डाउनलोड नोटिस वो वाला है जो पेपर कटआउट निकला था। यहाँ पे दो आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट वाले में है जो नोटिफिकेशन आया था और सेकंड वाले में ये जो है, इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वो कैंसिल वाला है। यहाँ हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। ये देखिए, कैंसिलेशन नोटिस आपका 17 तारीख का ही है, 17/11 को आया है ये नोटिस। और कंडक्ट बॉडी कौन सी करा रही थी देख लो, यहाँ पे भी IBPS करा रही थी इसको। कैंसिलेशन नोटिस में आपको लिखा है, दिस इज़ रेफरेंस टू द ऑफिस एडवर्टीजमेंट नंबर दैट डेटेड 27/10/2023 पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण डेटेड 27 अक्टूबर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड 11 से 17 नवंबर 2023, फिलिंग 91 ग्रुप बी एंड सी रेगुलर पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरी बाय द इंस्टीट्यूट अपलोड इन ऑफिस एम्स देवघर, द एबव मेंशन एंड पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया इतना इतना 27/10/2023 may be treated as cancelled due to administrative reason. However, separate notification will be issued by AIIMS New Delhi for common recruitment examination shortly on the website of institute. मतलब जो भी भरा था वो कैंसिल हो चुका है। हालांकि एम्स भोपाल ने तो फ़ी रिफ़ंड को लेके लिखा था, अब इन्होंने फ़ी रिफ़ंड को भी लेके कुछ नहीं लिखा, तो अब उसके लिए हमें या तो वेट करना होगा या जनरली हम लोग को एक बार लॉगिन करके देखना होगा अपना, आपके पास जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है। ऐसे एम्स देवघर में तो मैंने भी डाल रखा था, तो मैं एक बार चेक करूँगा और जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं आपको अपडेट दे ही दूँगा। एक्चुअली आज तो नहीं, बट अभी थोड़ा सा एक आध दो दिन बिज़ी हूँ, बट उसके बाद जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर इस बात पे देखूँगा। और इन्होंने कहा है कि आपका शॉर्टली जो है CRE का मतलब जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन है जो एम्स न्यू दिल्ली कराने वाली है, सारे ही एम्स जो भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसा कि ये कैंसिल हो चुका है, मतलब एम्स देवघर भी उसी के अंदर में आएगा, उसकी भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उसमें क्या से क्या मतलब नोटिफिकेशन में दे रखा है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिलेशन नोटिस हो गया, इसमें आप लोग को देख लीजिए। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि या जिन्होंने पेपर भरा हो, ऐसा मुश्किल है, बट एज़ पर माई थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ ये कि क्या पता जिन्होंने फ़ी पेड किया हो उनको वो रजिस्ट्रेशन नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी कुछ पूछें नए वाले फॉर्म भरने में, तो उनका वो फ़ी वहाँ से एक्यूमुलेट हो जाए। मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ रिफ़ंड तो होना ही होना है, बिना रिफ़ंड का तो क्या ही होगा, रिफ़ंड तो उनको करना ही पड़ेगा। उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पैसे दिए हैं तो रिफ़ंड आपका आएगा। बट हाँ, अभी आ जाता तो आप सामने वाला फॉर्म उसी पैसे से भर सकते थे, बट ये आई गेस रिफ़ंड में लेट करेंगे। तो अभी जो आपको अगर दूसरी फॉर्म डालनी होगी तो उसमें शायद से पेमेंट करना होगा। तो अब देख लेते हैं क्या ही है, हम चलते हैं अपने उस वाले नोटिस की तरफ, वो भी आ ही चुका है, देख लेते हैं एक बार उसको भी। ये देखो, सबसे ऊपर जाओगे ना, सबसे ऊपर यहाँ पे देखो, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स नोटिस 23, ये भी 17/11 को आया है। ये आपको इसके लिए आया है डाउनलोड। अगर हम यहाँ से करें इसको 17 नवंबर से खुल जाना है और क्लोज डेट आपका 1 दिसंबर का है। और यहाँ पे अगर हम डाउनलोड करें, इसको डाउनलोड करें, ये आपका खुल रहा है। ठीक है, और इसमें ये वही पेज है, इसमें 96 पेजेस की ये PDF है। तो अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक बाहर से आउट नहीं किया गया है नोटिफिकेशन, बट ग्रुप BC के लिए इसमें किया गया है। तो क्या ये, बट यहाँ आप फ़ी देख रहे हो, फ़ी यहाँ पे देख लो, जनरल OBC कैंडिडेट को 3000 रखा गया है फ़ी, 3000, SC ST 2400, पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो इशू है यार, अलग अलग करा रहे थे तो सही था, अब तो मतलब क्या कर सकते हैं। फिर भी 12 दिसंबर एडमिट कार्ड को आपका डेट वेट एग्ज़ाम सब इन्होंने आउट कर दिया है। तब जिन्हें भरना है वो इसमें जाके भर सकते हैं। पैटर्न आपका दे रखा है, जनरल में 45 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा आपको, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 इसमें 10 रीजनिंग के, 10 कंप्यूटर के, 10 क्वांट के और 10 इंग्लिश के। फिर डोमेन स्पेसिफिक ड्यूरेशन में मतलब आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, 40 क्वेश्चन उसके रहेंगे। मतलब एज़ पर जो आपने पोस्ट भरा होगा उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन जैसे ऑफिस असिस्टेंट या अदर्स में जो AA AO JO में होता था कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड या स्टोर कीपर में पूछा जाता था ना, वो
गवर्नमेंट रूल्स या स्टोर रिलेटेड, तो उस टाइप का कुछ होगा। क्वालिफाइंग अदर क्राइटेरिया मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, देयर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी 40% फॉर यूआर, मतलब आपको कम से कम 40% तो लाना ही है यूआर ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो, 35% ओबीसी के लिए और 30% एससी एसटी के लिए। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको क्वालिफाइंग 30% होगा, ठीक है। टाई केसेस का आपको पता ही है, पहले डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में जिसका हायर मार्क्स रहेगा वो हायर मेरिट में जाएगा, अगर उससे सॉल्व नहीं हुआ तो डेट ऑफ बर्थ से जाएगा, अगर उससे भी सॉल्व नहीं हुआ तो कैंडिडेट के फर्स्ट नेम लेटर से होगा, मतलब अल्फ़ाबेटिक में जो भी आगे आएगा उसको हायर प्लेस किया जाएगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर किसी पोस्ट में ज़रूरत होगा तो वो कराया जाएगा, सब कुछ आपको दिया हुआ है। फिर अगर आप किसी भी ऑलरेडी जॉब में हो या कोई, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यही सब सारी चीज़ें दिया हुआ है यहाँ। आप 17/11 से 1/12 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। आपको रीजन रिजेक्शन स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ओनली कैंडिडेट रिक्वायरिंग करेक्शन ड्यूरिंग स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ओनली दोज हु हैड मेड पेमेंट, द एडिट पैनल विल बी अवेलेबल। जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनके लिए एक एडिट पैनल भी आएगा 6 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर, मतलब 2 दिन के लिए, ठीक है, 6 को और 7 को। वहाँ फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस विल नॉट बी एंटरटेन इन रिगार्ड, इसके बाद कुछ भी नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट विल बी कैंसिल इन केस ऑफ फाउंड इनकरेक्ट इन्फॉर्म, अगर आपके तरफ से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पाया गया तो आपका कैंडिडेचर क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल आपको बंद हो जाएगा कब, 1 दिसंबर 5 बजे शाम को, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द इमेज ऑफ फोटो सिग्नेचर थंब इंप्रेशन शुड बी एज पर गाइडलाइन मेंशन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। आपको जो फोटो में इमेज डालना है, फोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, वो बिल्कुल भी गाइडलाइंस के तौर पे ही डालना है, जितना कहा गया है, जिस साइज़ का कहा गया है, एकदम क्लियर विजिबल। बैकग्राउंड का अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो लेके चलना है, सब कुछ आपको करना है, अदरवाइज़ वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन, ये तो कुछ खास बातें नहीं है, ये ऑलरेडी हैं सारी बातें। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ये चाहिए होगा, इशूड आफ्टर 1/4/23 विल बी कंसिडर्ड वैलिड। NCL OBC, यहाँ पे देखो, द वैकेंसीज आर बीइंग एडवर्टाइज इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। देयरफॉर NCL OBC सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1/4/2023 विल कंसिडर वैलिड, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद ही जो इशू रहेगा सर्टिफिकेट उसको वैलिड माना जाएगा, उसके पहले वाले को नहीं माना जाएगा। अगर उसके पहले की नहीं का है तो वो जाके इशू करवा लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। डेट आपको बता दिया है 1/4/23 के बाद का होना चाहिए। EWS कैटेगरी के लिए आपका होना चाहिए, आपका यहाँ भी डेट दिया है, द क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ गाइडलाइन सर्टिफिकेट बाय इशूइंग अथॉरिटी एज पर DOPTOM, इतना डेटेड, इतना क्रूशियल। ये भी आपका इशूड आफ्टर 22-23 का फाइनेंशियल ईयर भी लेते हो तो 1/4/2023 का होना चाहिए, 23-24 के लिए कंसिडर्ड वैलिड होगा। मतलब 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का अगर आपके पास है, मतलब 1 अप्रैल के बाद का अगर आपने बनाया है तो वो 23-24 के इस वैकेंसी के लिए आपका वैलिड माना जाएगा। मतलब 1/4/23 के बाद का ही होना चाहिए, पहले का होगा तो आप दोबारा बनवा लेंगे, ठीक है। अब आगे बात आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट, मतलब जिस भी पोस्ट, हाँ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका जो मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो आप फुलफ़िल करने चाहिए, उसके तौर पे ही आप भर पाओगे, आगे एग्ज़ाम दे पाओगे, अदरवाइज़ आपका फिर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये देखो, ऑल कैंडिडेट मस्ट नोट दैट अज्यूम दैट द पोजीशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट सब्सटेन योर एलिजिबिलिटी ऑन द डे ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन डे बाय विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी। अब देखो, एप्लीकेंट विथ डिसेबिलिटी मैंशनड सेक्शन इतना, राइट टू डिसेबिलिटी, चलो ये ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड, रूल्स टू स्ट्राइक कॉम्पिटिशन, चलो चलो चलो। अब मेन जो आएगा ना अपना नेक्स्टर 1 में आएगा कितने कौन से एम्स ने जो है अपना दिया है, मतलब कि आप मेरा भी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में हमको भी इन्वॉल्व करो। चलो आगे हम देखेंगे। ये देखो एनेक्शर 1 आ गया। अब ये है आपका, इसमें है कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023। इतने सारे एम्स ने अपने CRE के अंदर अपना प्रेजेंस दिखाया है कि भाई मेरा भी आप ही ले लो कॉमन सा करके। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, ये कॉमन सा तो लेंगे बट तो फिर फॉर्म में ऐसा कुछ आएगा कि प्रेफरेंस आपको डालना होगा कि आपको कौन से एम्स में चाहिए। 3 या 4 एम्स वहाँ पे पूछ लेंगे, अगर सारे सेम पोस्ट के एग्ज़ाम करा रहे होंगे सब लोग तो वहाँ पे आपको एम्स का
प्रेफरेंस मिल जाएगा शायद से, कि अब तो फॉर्म खुलने के बाद पता चलेगा, बट एज ए गेसिंग मैं बता रहा हूँ कि वो प्रेफरेंस में भी मांग सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट भरा और 3-4 एम्स में ऑफिस असिस्टेंट आउट हुआ है, तो कट ऑफ्स तो जनरली तीनों चारों की अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो वही होता आया था। और अब जाके जब कॉमन रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वो प्रेफरेंस मांगेंगे कि हाँ इतने नंबर अगर आप लाए हो तो आपको पहला कौन सा एम्स में जाना है या दूसरा कौन सा जाना है, उसमें ना हो पाए तो तीसरा कौन सा जाना है, इस टाइप का हो सकता है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है आपका नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी पार्टिसिपेट कर रही है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 में। तो एम्स बठिंडा, भोपाल, बीवानगर, बिलासपुर, देवघर का भी नाम आप लोग यहाँ देख ही लिए, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी भी इसी में है, मतलब समझो कि कल्याणी का फॉर्म अलग से नहीं आने वाला। एम्स मंगलगिरी चलो पटना, अब पटना का भी इसमें है, बट ऑलरेडी पटना की जो वैकेंसीज चली गई, अब तो वो चली गई, वो दोबारा कैंसिल तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर वो कैंसिल हो जाएगा यार तो वो तो बहुत बड़ा गलत बात होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे के ऑलरेडी निकाल लिया पेपर, तो वो तो क्या ही, वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। रायबरेली भी इसमें आ गया, ऋषिकेश, विजयपुरा। टोटल आपके कितने एम्स आ रहे हैं? 14 के 14 एम्स इसमें ले रहे हैं। भुवनेश्वर नहीं दिखाना इसमें, नहीं भुवनेश्वर नहीं है फ़िलहाल इसमें, तो इतने एम्स ने हिस्सा लिया है इसमें, ठीक है। अब पोस्ट रिपोर्टेड भाई, अब पोस्ट किस किस पोस्ट का होगा ग्रुप करके, वो सारे पोस्ट यहाँ पे दिए हैं, AAO, इतने सारे एम्स में आपका पेपर हो रहा है। फिर आपका असिस्टेंट डाइटिशियन, इतने सारे पोस्ट, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, फिर आपका ऑडियोलॉजी थेरेपिस्ट, इन सब का है, ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपिस्ट, बायोमेडिकल, कैशियर, चीफ कैशियर, इसी तरह अलग अलग पोस्ट के सारे का दे रखे हैं इन्होंने, कैसे कैसे इनका होगा। फिर टेक्नीशियंस, डार्क रूम, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और है आपका डाइटिशियन, फिर से है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इम्ब्रोलिस्ट, फायर टेक्नीशियन, गैस पंप मैकेनिक, हिंदी ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 आपका इसमें भी है। मतलब सारे ही पोस्ट का लगभग आप मान के चलो ना कि जे ओ सबका, मतलब सारे ही पोस्ट का इन्होंने लगभग कर दिया। आप देखो ऑफिस असिस्टेंट भी मिल ही जाना चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क, हाँ ये देख रहे हो लोअर डिवीज़न क्लर्क भी आ गया यहाँ पे। एलडीसी तो इसमें तो यार होगा ही, सबका ही होगा। एलडीसी आया था अभी भोपाल के अंदर, यूडीसी भी तो होना चाहिए फिर तो। अब भोपाल की दूसरी वाली, हाँ ये रहा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ये आपका भटिंडा, विवानगर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, जोधपुर, ऋषिकेश, भोपाल। भोपाल कहाँ लेके आया था यार ऑफिस असिस्टेंट? भोपाल तो ऑफिस असिस्टेंट लाया ही नहीं था, वो तो ग्रुप सी पोस्ट लाया था। चलो ठीक है। एम्स देवघर आपका, मतलब अब तो ठीक है। अब ये मतलब इतने सारे एम्स करा रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट का पेपर, तो अब जितने भी स्टूडेंट थे वो इकट्ठा आ जाएंगे, प्लस वैकेंसीज़ भी बढ़ेंगी, क्योंकि भाई सारा एम्स एक्यूमुलेट हो रहा है तो उनकी वैकेंसीज़ भी तो जुड़ेंगी। चलो कोई नहीं। अब इसी तरह फिर आपका सारा पेपर है, पूरे पेपर्स का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो अब इतना तो कंफर्म है कि भाई सीआरई होने वाला है आपका, ठीक है। अब जिन्होंने फ़ी ऑलरेडी पे कर रखे हैं अलग अलग एम्स के पेपर, भाई इनको जब ये करना था तो इनको पहले से सोचना चाहिए था ना। ऑलरेडी इन्होंने फ़ी फिलअप करा लिया, फॉर्म फिलअप करा लिया, उसके बाद ये ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं, ये तो गलत बात है यार, पहले से सोच के रखना चाहिए था। और अब एक बार से आए जब नोटिफिकेशन लेके, तो तुरंत एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड डेट, नोटिफिकेशन डेट सब कुछ एक साथ लेके आ गए यार। फ़ी तो रिफ़ंड कर दो पहले, कि हम उसी से दोबारा भर पाएँ। मतलब आपको आपको बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने 3,000 रायबरेली के दिए, एम्स देवघर में 1,800 रुपये दिए, भोपाल में 1,200 दिए, और भी पता नहीं किन लोग ने 2-4 पोस्ट के लिए फिलअप किया होगा, तो उनके वो पैसे डबल हो जाते हैं। जैसे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? रायबरेली के मान लो कि किसी ने 2 पोस्ट के अप्लाई कर दिए, तो उनके तो 6,000 हो गए। 6,000 मैं तो ये गलत बोल रहा हूँ, 6,000 नहीं, वहाँ 7,000 हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी वीएसटी जोड़ के 3,500 के अप्रॉक्स आ रहा था पेमेंट वहाँ पर। देवघर में आपका 1,500 का पेमेंट था, जीएसटी लेके 1,800 पहुँच गया। तो आप अगर लोगों के 10-10 हज़ार रुपये फंसा के, और अब एक इतना जल्दी से डेट ले आए हो कि भाई 17 तारीख से शुरू होगा और 10 दिन का ही मौका मिलेगा आपको अप्लाई करने का। 1 दिसंबर को फॉर्म बंद हो जाएगा और 12 दिसंबर को आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा और इतनी तारीख को एग्ज़ाम भी हो जाएगा।
ये क्या तरीका हुआ यार, पहले आप पैसा रिफंड कर दो, उसके बाद तो सब भर ही लेंगे। तो पैसा रिफंड ये लोग करेंगे आराम से, उस पर मस्त इंटरेस्ट इंटरेस्ट ले लेंगे अपना 2-4 महीने 5 महीने का, और उसके बाद ये लोग करते रहेंगे यार। तो ये तो गलत बात है, सोचना चाहिए इनको औरों का भी। भाई जिनका तो जिन्होंने जॉब वालों ने जिन्होंने डाला होगा, चलो वो तो एक समय के लिए एडजस्ट कर भी सकते हैं कि हाँ भाई इतने पैसा के लिए चलो थोड़ा सा लेट होगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट जो लोग जॉब में नहीं हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। बट ये क्या कर रहे हैं इन लोग, या तो थोड़ा टाइम देना चाहिए था। अभी इन्होंने रिफ़ंड का कोई पोर्टल लाया नहीं है कि भाई रिफ़ंड ऐसे होगा वैसे होगा कैसे होगा, कोई नोटिस तो दे कि भाई जिनको रिफ़ंड चाहिए वो ये काम करें या ये काम करें। सिंपली से नोटिफिकेशन ला के पटक दिया कि भाई अब ये भर लो, 10 दिन टाइम है आपके पास, उसके बाद आपको कुछ टाइम भी नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। भरने वाले तो फिर भरेंगे ही ना, जिनको जॉब चाहिए वो तो भरेंगे ही किसी तरह से भी। लैब टेक्नीशियन अब इसी तरह का सारा सारा आपका नीचे दिया हुआ है, बट ये सही नहीं था। अगर ये चीज़ करना था तो इनको पहले सोचना था ना, इनके माइंड में तो चल ही रहा होगा पहले से। तो फिर अलग अलग एम्स के ये फॉर्म डलवाने का क्या ही मतलब था। सबके फॉर्म्स डलवा लिए, उसके बाद सबको कैंसिल करा रहे हो यार, ये क्या बात हुआ। भोपाल में भी वही चीज़ हुआ। भोपाल का अब देखना पड़ेगा, पहला वाला वैकेंसी भी कैंसिल हो गया कि उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया कि उसका नहीं होगा, क्योंकि यूडीसी इसमें नहीं मिला मुझे, और उसमें यूडीसी का पोस्ट था। एलडीसी वगैरह तो मिला, बट यूडीसी अब क्या पता एलडीसी में ही यूडीसी को भी ले ले। कुछ कह नहीं कहा नहीं जा सकता उसका, अब क्या ही होगा पता नहीं, भगवान जाने यार। इन लोगों का तो समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना बस यही है, अगर आपको ये करना था, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत कर रहे हो, बट तरीका थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था ना यार, कि मतलब पहले उसका क्लियर कर लेते, रिफंड विफंड एग्ज़ाम तो लेना था आप ले लेते, 1 महीना में कंडक्ट करा देते, कौन मना कर रहा है। लेकिन पहले जो पैसा अटका हुआ है वो तो दे दो सबको। कोई नोटिफिकेशन तो लाओ कि कम से कम ऐसा दो मत, एक नोटिफिकेशन तो दे दो यार कि कैंसल्ड जो एग्ज़ाम है उसका रिफ़ंड का प्रोसेस क्या रहेगा, जिससे कि इतना जो पैनिक हो रहे हैं लोग वो ख़त्म हो जाए। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई रिफ़ंड होगा नहीं होगा, कैसे होगा कैसे होगा। तब इन लोग जब तक ऑफिशियली कुछ आउट नहीं करें तो भाई मैं तो अपने मन से कुछ नहीं बता सकता। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि हाँ, रिफ़ंड का प्रोसेस में टाइम लगता है। जितने भी रिफ़ंड वाले केस आते हैं ना, वहाँ टाइम लगता है आपको। वो वापस से एक फॉर्म देंगे, आपको भरना होगा, उसमें जहाँ से आपने पेमेंट किया होगा वही डिटेल्स डालना होगा आपको, उसी सेम मोड पे चाहिए या किसी स्पेसिफिक मोड में आपको चाहिए, ये सब वहाँ पे फिलअप करना होता है। ये लोग कब लाएंगे भगवान ही मालिक है। इन्होंने बस डेट तो निकाल दिया कि भाई 1 तारीख से 17 तारीख से लेके 1 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है, ये करना है वो करना है, और उसके बाद बस। पहले दे देना चाहिए था इनको, क्लियर कर देना चाहिए था, उसके बाद ही ये कुछ करते रहते भाई, क्या ही दिक्कत था। चलो, ये सब सारे पोस्ट आपके स्टोर कीपर कम क्लर्क का भी यहाँ पे आ गया है। अब जैसे देखो स्टोर कीपर कम क्लर्क में यहाँ पटना पटना को भी घुसाया यार। तो पटना का तो अब मुझे एक डाउट और लग रहा है, अब कहीं पटना की हुई हुई वैकेंसी कैंसिल ना कर दें। ये एग्ज़ाम रिज़ल्ट सब कुछ आ गया, वो अगर कैंसिल हो गया ना तो वो बहुत बुरा होगा कि भाई आपको फिर से एग्ज़ाम देना है, वो तो गलत बात होगा यार। वो नहीं होना चाहिए ऐसे तो, बट इनका कोई ठीक नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो, तो यही सब सारे पोस्ट के बारे में आपको दे रखा है, कौन कौन से पोस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन से एम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपका सीआरई होगा तो डेफिनेट है कि आपके सारे धीरे धीरे सारे ही जो आपने भर रखे हैं इंडिविजुअली वो सारे कैंसिल होने वाले हैं, इसके लिए नो डाउट, बिल्कुल ही। और ये आपका वैकेंसीज़ का लिस्ट है क्या, रिपोर्ट बाय एम्स ग्रुप फैसिलिट हाईएस्ट सिमिलर। ये आपके वैकेंसीज़ के लिस्ट है, यहाँ किस किस पोस्ट में किस किस एम्स ने कितने कितने दिए हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस, अरे असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, अच्छा मुझे लगा ऑफिस असिस्टेंट में इतना कम कैसे आ गया। बस यही सब सारी बातें हैं इसमें, और कुछ खास है नहीं इसमें, बाकी जो जो मैंने बता दिया। और इन्होंने फ़ी भी रखा है भाई 3000 पर कैंडिडेट, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हो तो। भाई यार क्या मतलब है यार, 3000 का 1500 रख लेते वो काफ़ी था यार। 3000 तो मतलब चलो ठीक है, कोई नहीं, जिनको भरना है वो तो भरेंगे ही ना। तो
तो बस यही सब सारे बातें हैं इसमें, और कुछ खास एक्स्ट्रा है नहीं, सब सारे लिस्ट दिए हुए हैं एग्ज़ाम्स के, कौन कौन से पोस्ट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका एनेक्चर फॉर्म में एक्स सर्विस मैन के बारे में दिया गया है। तो यही सब सारे बातें थी जो मैंने आपको बता ही दिया इसको। तो ऐसे तो मैं सोच रहा था इसका अलग से एक वीडियो बना देता, बट एक्चुअली उतना टाइम फ़िलहाल नहीं है, थोड़ा सा इधर कुछ काम चल रहा है पूजा वूजा का, तो उसमें थोड़ा सा बिजी है आदमी। तो बट फिर भी लगा कि ठीक है बना दे, तो वो कैंसिलेशन वाला वीडियो बना ही रहा था, तो साथ में इसको भी मैंने ऐड कर ही दिया इसमें, ठीक है। अब इसमें लिस्ट आपको दिखा दिया मैंने कि कौन कौन से एम्स कर रही है, आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन से पोस्ट वैकेंसीज वाइज वो भी मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से के देखना है। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बता दिया, और कितने तारीख से ये कितने तारीख तक होने वाला है। आपका 17 तारीख से लेके 1 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, इसमें डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड आपका 12 दिसंबर को आ जाएगा, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको दे दिया गया है 18 दिसंबर को, 20 दिसंबर को टेंटेटिवली है, मतलब अनुमानित है, बट क्या पता ठीक भी हो, कोई ठीक नहीं है इन लोग का भाई। अब जबकि ये पेपर हो रहा है तो आपका ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब सेंटर जो आपके रहने वाले हैं, हर जो अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं, पटना बोल रहा हूँ इंडिया की, वहाँ पे आपके सेंटर्स अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। वो तो आप फॉर्म भरोगे तभी पता चल जाएगा, और आपको एक डेट मिलेगा, अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया तो आपको करेक्शन का डेट मिलेगा 6 दिसंबर और 7 दिसंबर का। और ये आपका पैटर्न स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में बस ये इन्होंने दे के छोड़ दिया है भाई कि जनरल इंटेलिजेंस 10 10 10, और डोमेन स्पेसिफिक ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन आएगा। क्राइटेरिया आपको 40% यूआर EWS से तब चाहिए, 35% OBC के लिए, 30% SC ST के लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। NCL का EWS का डेट क्या चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारे बातें क्लियर होगी। अब बचा रहा रिफ़ंड का बात, तो रिफ़ंड में जैसे ही कोई अपडेट आएगा, जैसे ही मुझे खबर मिलेगी, मुझे पता चलेगा, तो मैं तो ज़रूर ही आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी चाहूँगा कि आपका पैसा अटका रहे। मैं तो वही चाहूँगा जल्दी जल्दी आपका पैसा मिले और अब उसी पैसे से आगे इसमें अप्लाई करो। मेरा तो मानना वही है भाई कि आपको, अगर आपने उस चीज़ के लिए अप्लाई कर रखा था, आपने पैसा एक बार दिया, तो वो पैसा अगर आपका आ जाता तो आप फट से उसी पैसे से इधर अप्लाई कर देते। अब वो कब ना कब आएगा, फिर आप इधर अप्लाई करोगे, प्लस पॉइंट इधर रेट भी ज़्यादा हो गया। मान लो आपने भोपाल के लिए अप्लाई किया था, आपको 1200 लगा था, और इधर आप सीधे अब 3000 जाओगे तो 1800 ज़्यादा आ गया। तो कम से कम वो 1200 आ जाता तो आपको तो 1800 ही लगता ना अभी। तो वो बात है, बट देखो क्या ही हो पाता है। मुझे तो उम्मीद उसका कम लग रहा है कि भाई ये लोग ये फॉर्म क्लोज़ होने के पहले वो रिफ़ंड कर दें। मुझे तो बहुत कम ही उम्मीद लग रहा है, बट देखो क्या ही होता है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन था CRE का। कंडक्ट कौन करा रही है, न्यू दिल्ली करा रही है। सारे एम्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से एम्स ले रहे हैं, 14 एम्स हैं जो आपको लिस्ट मैंने दिखाई दिया। और ये रहा आपका, और ये देखो एक्शन यहाँ पे ओपन भी हो चुका है। ओपन अगर हम इसे करते हैं, क्या लिंक एक्टिव हुआ है? ओपन करने पे ये ओपन नहीं हो रहा। लिंक अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पे अप्लाई जैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो एम्स देवघर वाला भी कैंसिल हो चुका है भाई, आप लोग इतना तो क्लियर रहना। और CRE का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। चलो ठीक है, आगे कुछ अपडेट आता है तो मैं फिर वो आपको अपडेट दे दूँगा। चलो, थैंक यू।